ओके, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं अपना जो हम पहले तो एक्सरसाइज कर चुके हैं 5.1 और 5.2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। तो अभी हम करने वाले हैं 5.3 को। ठीक है। सो 5.3 जो है बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। इसमें सिर्फ हमें क्या एक नई चीज इंट्रोड्यूस हुई है यहाँ पे, वो है आपका हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम निकालना है। क्या निकालना है हमें? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम। तो सम निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। ठीक है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले या फिर अपनी एजुकेशन को, अपनी पढ़ाई को, अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारा प्रोग्राम, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। चलिए क्विकली लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ओके, चलो। तो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले पढ़ने से पहले हम निकाल लेते हैं इसका सम का फॉर्मूला पढ़ लेते हैं यहाँ पे कि सम निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है। तो हम निकालेंगे, अगर आपकी कोई अरिथमेटिक सीरीज है, कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है एक्चुअल में, तो उसका अगर उसके पास n नंबर ऑफ टर्म्स होंगे और उसका फर्स्ट टर्म a होगा तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एस एन इजिकल टू एन बाई टू 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। और एक फॉर्मूला और भी हम इसको लिख सकते हैं। अगर मैं इसको फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज में जो हमने फॉर्मूला यूज किया है, अगर मैं इसी फॉर्मूले को यहाँ ए को ऐसे लिख दूं, ए प्लस, क्या लिखते हैं हम इसको, ए प्लस एन माइनस 1d। तो ये वाला टर्म हमारा क्या आ गया? इसको हम बोल सकते हैं लास्ट टर्म। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? एन बाई टू ए प्लस एल। तो ये हम यहाँ पे दो फॉर्मूले इस चैप्टर में या फिर पर्टिकुलरली इस एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं। अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। चलिए, तो पहला जो आपका क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में सिर्फ क्या कह रहा है यहाँ पे कि आपको सम निकालना है। क्या निकालना है आपको? सम निकालना है। तो चलिए मैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ आपका 5.3 का। सम कैसे हम निकालेंगे यहाँ पे? तो सम निकालने के लिए जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा, वो क्या है कि आपकी एक सीरीज दे रखी है। क्या है पहला क्वेश्चन आपका? सीरीज में आपका क्या है? आपका 2, 7 और 12। और यहाँ पर आपके टर्म कितने दे रखे हैं? आपको 10 टर्म दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? 10 टर्म्स। तो अब इन टर्म्स का हमें सम निकालना है। क्या निकालना है हमें? सम। तो सम निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे फर्स्ट टर्म को। आपका वो क्या है? 2। डी कैसे निकालते हैं? सेकंड माइनस फर्स्ट करते हैं यहाँ पे। तो आपका क्या आ गया? 7 माइनस 2, यानी क्या आ गया? आपका 5 आ गया। और फर्स्ट टर्म आपका 2 आ गया और आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो 5 आ गया। और एन आपको दे रखा है कितना? 10। सारी की सारी वैल्यू आपको गिवन है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एकदम क्विकली लेट्स पुट दैट वैल्यू इन दी आवर फॉर्मूला। n बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1d। ओके बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक यहाँ पे। तो आपका क्या हो जाएगा? n बाई 2 मतलब कि 10 अपॉन 2 और 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या आपका 2 और प्लस n कितना है आपका यहाँ पे 10 और माइनस 1 और d कितना है आपका 5। ठीक है बच्चों, अभी तक कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी यहाँ पे। तो 10 अपॉन 2 हो गया, 2 इंटू 2 और 10 माइनस ये आ गया आपका। तो कितना बन जाएगा? 10 अपॉन 2 और ये कितना हो गया आपका? 4 प्लस 9 यानी कि 45। तो कितना आ गया आपका? 49 और ये कट गया आपका 5। तो कितना आ गया? 5 इंटू 49। सो 5 9 सा 45 और 5 4 सा, ये कितना आ गया आपका? 244। बड़ा इजी था यहाँ पे और बड़ा मतलब मजेदार भी था करने में। अगर आप करके देखो तो आपको बड़ा मजा आएगा इसको करने में। अरिथमेटिक जो देखो फ्री के नंबर, अगर मैं आपको फ्रेंकली स्पीकिंग मैं बताऊं आपको, तो अरिथमेटिक में आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपका, वो बहुत ही इजी होगा। सबसे इजी एक्सरसाइज में से एक ही एक्सरसाइज है जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और इसकी जो वर्ड की प्रॉब्लम आती है वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। आपने छोटी क्लास में पढ़ी होंगी। उन्हीं क्वेश्चंस को हमने हमें अरिथमेटिक में के फॉर्म में बना के बच्चा का मेंटल चेक किया है, मतलब मेंटल चेक हम करते हैं। ठीक है। तो चलिए हम करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 4-5 क्वेश्चन हैं। पहले वाले में ये फर्स्ट में है। ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें अगला क्वेश्चन क्या करेंगे।
चलो बच्चों, दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पे। दूसरे का आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो कह रहा है आपका कि 7 है और ये 10 1/2 है और प्लस आपका 14 है और प्लस आपका जा रहा है वो 84 तक। और हमें इसमें क्या निकालना है, हमें इसमें निकालना है कि इसका सम कितना होगा। क्या क्या निकालना है हमें इसमें कि इसका सम कितना है। ठीक है, तो सम निकालने के लिए हमें दिख रहा है यहाँ पे कि आपकी क्या क्या चीज दे रखी है। आपका फर्स्ट टर्म दे रखा है आपको 7 और आपका डी निकाल सकते हैं हम यहाँ पे 10 1/2 -7, उससे आपका डी आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका 21/2 -7, नीचे क्या आपका 2 है तो यहाँ पे 2 आ गया। 21 हमें क्या करना है यहाँ पे नीचे 2 कर लेते हैं। ठीक है, तो कितना आ गया आपका 14 और 14 मैंने यानी कि कितना आ गया आपका 7/2 आ गया। ये मैंने कैसे किया, आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, सर ने क्या फॉर्मूला यूज कर लिया है यहाँ पे। ये 21/2 दे रखा है, यहाँ पे 7 है, तो मैं अगर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो मुझे डायरेक्टली मुझे एलसीएम के उसमें नहीं जाना पड़ेगा। ये थोड़ा सा इजी लगता है मुझे, हो सकता है आपका कोई मेथड कोई दूसरा हो, तो यू कैन यूज योर ओन मेथड, डिपेंड नहीं करता आप क्या कर रहे हो, बस आपका तरीका सही होना चाहिए। तो 21/2 -14/2 यानी कितना आ जाएगा आपका 7/2। तो ये डी भी आ गया आपके पास। अब आपके पास दे रखा है ये लास्ट वाला टर्म, यानी आपको एल दे रखा है। अगर आपको ध्यान हो, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले में क्या है आपका लास्ट टर्म दे रखा होता है एल। एल जो है यहाँ पे वो 84 है और एल का फॉर्मूला क्या होता है a + n-1 d। अब मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि n मेरे पास नहीं है, मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स मुझे नहीं दे रखे हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करते हैं। तो आपको क्या आ जाएगा, इसको हम यहाँ हटा दें समझने के लिए सिर्फ। यहाँ पे 84 = 7 + n-1 और d आपको कितना हो गया 7/2। ठीक है बच्चों, अभी तो कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, बट स्टिल अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ चीज डिस्कस करनी चाहिए तो डोंट हेजिटेट, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और आपको आसानी से बड़े मस्ती के साथ में अपनी ये एक्सरसाइज को करना है। तो 84 - 7 कर देंगे = n, यानी कि 7/2 n - 7/2। ठीक है, इसको इधर ले आते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 77 और प्लस 7/2 और आ गया और ये 7/2 n आ गया, आ जाएगा यहाँ पे। तो अगर हम देखें छोटा सा, अगर हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, अगर हम इसको पूरे ऊपर वाले, चलो हम वैसे कर लेते हैं इसको। तो ये आपका 7/2 यहाँ पे हमने क्या ले लिया, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर ली। तो को देखो ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर ऊपर नीचे हम दोनों डिनोमिनेटर पे और न्यूमरेटर पे अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे कितना आ गया ये 154/2 + 7/2 = 7/2 n। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, अगर हम देखिए सारे नीचे वाले कैंसिल हो जाएंगे, ये कितना है 161/7। तो यानी कि 7 2 = 14 और 7 3 = यानी n की वैल्यू आ गई आपकी 23। n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 23। अब अगर n की वैल्यू आगे आगे आपकी 23, तो आप आसानी से अब इसमें सम निकाल सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। ठीक है, चलिए सम निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम सम के लिए, या फिर मैं इसको रफ कर लेता हूँ, थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा। तो बच्चों अगर आपको कॉपी करना हो तो साथ के साथ इसको वीडियो को पॉज करते रहना और अपना कॉपी करते रहना, कैसे जैसे जैसे आपको चलना है। तो हमें सम निकालना है। Sn क्या होता है आपका n/2 और यहाँ पे a2a + n-1d, या फिर मैंने आपको दूसरा फॉर्मूला बताया था कि अगर आपको लास्ट टर्म दे रखा हो तो यू डोंट नीड टू गो विद दिस बिगर फॉर्मूला, या बड़ी कैलकुलेशन वाले फॉर्मूले में आपको नहीं जाना है। तो सिंपली आपको करना है a + l। n की वैल्यू आ गई 23/2 और a आपको क्या है 7 और ये आपको कितना है 84, तो 91 आ गया। सो 23 × 91/2, तो ये आपका कितना आ जाएगा, इसको आप आसानी से सॉल्व करके लिख सकते हो यहाँ पे। तो ये आपका आ जाएगा थोड़ा सा फ्रैक्शन में, है ना। मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो आप मल्टीप्लाई कर लेना 2093/2। फ्रैक्शन में चाहो तो फ्रैक्शन लिख सकते हो। बाकी ये चीजें इतनी डिफिकल्ट नहीं है। मेन चीज क्या होती है कि आपको पता होना चाहिए कि हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट मेथड। अगर आपके पास करेक्ट मेथड है, आपके पास करेक्ट टेक्निक है, तो
सॉल्व द क्वेश्चन, तो कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत आए तो प्लीज डोंट हेजिटेट। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। हम क्वेश्चन नंबर 3 में से एक क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, चलिए लेट मी राइट दी थर्ड क्वेश्चन। मैं तीसरे क्वेश्चन को लिखता हूँ यहाँ पे। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो तो अपने आप में एक एक्सरसाइज है। ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि उसमें हर एक क्वेश्चन में अपनी एक अलग टेक्निक इस्तेमाल होने वाली है और उसमें करीब 10 क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पे लगभग 4 या 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बाकी अगर आप चाहते हो और भी क्वेश्चन आपको डिस्कस करने हैं तो हम उनको भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही मस्त एक्सरसाइज है, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, मतलब इंजॉय करने वाली एक्सरसाइज है। और बिल्कुल दिमाग पे बर्डन तो लेना है ही नहीं, आपको बिल्कुल भी प्रेशर तो लेना ही नहीं है कि भाई ये में हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मैं पहले वाले क्वेश्चन को लिखता हूँ यहाँ पे। आपका थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको ए दे रखा है 5। सिर्फ देखो, सिर्फ आपको दिमाग लगाना, ना कोई वर्ड है ना कुछ है, सिर्फ दिमाग लगाना है। ए आपका 5 है, डी आपका 3 है। ठीक है, और क्या रहेगा आपका ए एन आपका 50 है। और क्या है यहाँ पे आपको हमें एन निकालना है और एस एन निकालना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो अभी देखो, तो अभी हमने फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट अभी ट्राई किया था, जो मैंने यहाँ पे लिखा था, बिल्कुल यही चीजें रखी थी। एन निकालना था और फिर एस एन निकालना था, अगर आपने ध्यान से देखा हो। बट फिर भी हम इसको दोबारा से लिख लेते हैं, है ना। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपका ए दे रखा है, डी दे रखा है, ए एन दे रखा है और एन और एस एन निकालना है। तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। बट स्टिल अगर आपको लगता है कि हाँ थोड़ा सा एम्फेसिस इस पर ज्यादा होना चाहिए, थोड़ा ज्यादा दिमाग इस पर हमें लगाना चाहिए, तो हम इसको और आसानी से और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम दे रखा है हमें एन निकालना है। तो हमें दे रखा है ए एन। ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, तो अब आपका ए, तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, इसको इधर ले जाएंगे तो ए एन की वैल्यू क्या रही है आपकी 50 आ गई, दे रखी है। और फर्स्ट टर्म क्या आपका 5 है, एन आपको निकालना है और डी आपका कितना है 3 है। मल्टीप्लाई किया तो ये 45 आ गया, 45 और ये इधर से आ गया 3 आ गया, इजिकल टू 3n। यानी कितना है आपको 42/3 इजिकल टू n। थोड़ा सा हम जल्दी से कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हो जाएंगे ऐसे। तो कितना आ गया आपका 12। अब n की वैल्यू 12 आएगी तो आपका Sn कितना हो जाएगा 12/2। और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे a प्लस ए एन, ध्यान है आपको फॉर्मूला a प्लस ए एन था, तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, यानी कि 5 प्लस 50। तो कितना आ गया आपका 12/2 और ये कितना आ गया आपका 55। तो 6 आ गया यहाँ पे और ये कितना आ गया 6 पंजे 30 आ गया आपका, 6 5 30 और 6 पंजे 30 और 3 33। ये आ गया आपका आंसर आपके हाथ में। इजी था। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके आते हैं बोर्ड एग्जाम में भी कि आपको ये चीजें रखी हैं, ये आपको निकालना है, या फिर आपको वर्ड में दे रखा होगा, बट चीजें यही होंगी, कुछ नई चीज इसमें नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं यहाँ पे। अभी हमें काफी सारे क्वेश्चन ट्राई करने हैं इसी पॉइंट के। ये 3.1 था, तो अभी हम देखते हैं 3 पॉइंट, इसका हम तीसरा थर्ड देखते हैं। ऑल्टरनेट चलेंगे, हमारा रूल रहता है ऑल्टरनेट का ही, तो हम ऑल्टरनेट में चल रहे हैं। आपका हम क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं यहाँ पे थर्ड वाला क्वेश्चन 3 का। 3 क्वेश्चन है, क्या रखा है कि आपको A12 दे रखा है 37। ठीक है, और क्या दे रखा है इसमें, और आपका डी दे रखा है 3। डी क्या दे रखा है 3, और आपको निकालना है क्या फाइंड डी दे, आपको निकालना क्या है यहाँ पे थर्ड में डी, ए निकालना है, ए निकालना है, और क्या निकालना है आपको थर्ड में S12 निकालना है। यानी कि आपको 12 जो नंबर्स हैं, जो 12 आपके वो होंगे उनकी वो निकालनी है। आपको 12 सारा दे रखा है, लास्ट टर्म दे रखा है, और लास्ट टर्म तक का सम निकालना है। लास्ट टर्म तक का क्या निकालना है, सम निकालना है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही अभी तक? दिक्कत आ रही हो तो बता देना। यहाँ पे हम थोड़ा सा पेशेंस के साथ करेंगे, आराम से करेंगे, धैर्य, हम यहाँ पे धैर्य रखेंगे, उससे हम करेंगे। ठीक है, तो अभी अभी आपने क्लास 10th में जंप किया होगा, या फिर आप काफी टाइम होगा, अभी आप काफी समझ चुके होगा अभी 10th क्लास में आपको किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो इसी पॉइंट को आगे रखे, हम आगे चल रहे हैं। यहाँ पे आपका ये 12 दे रखा है, 37 डी दे रखा है, लेकिन आपको फर्स्ट में रखा है, तो ए हम निकालना है हमें ए। ठीक है, और हमें क्या निकालना है S12 निकालना है, डी दे रखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप देखो ये A 37 का मतलब कितना है
a प्लस 11d इज इक्वल टू 37, है ना। a प्लस 11d इज इक्वल कितना है 37 और d हमारे पास ऑलरेडी है, तो a प्लस 11 इंटू 3 इज इक्वल टू 37, यानी a इज इक्वल टू कितना आ गया 37 माइनस 33 यानी कि 4। अब आपके पास अगर a आ गया 4 तो S12 में तो कुछ बचा ही नहीं करने के लिए। अगर फिर भी आप चाहते हो करना चाहिए तो मेरे हिसाब से तो वो थोड़ा सा टाइम वेस्ट वाली बात रही, क्योंकि हमारी वीडियो हमें बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करने हैं। अब बस मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ, यहाँ पे n/2 2a प्लस n-1d। तो n/2 यानी कि आपका कितना है आपका 12, तो 12/2 2 इंटू अभी क्या निकाला 4 प्लस 12 माइनस 1 और इंटू डी कितना है आपका 3। ये बाकी आपको करना पड़ेगा और उसमें कुछ नहीं है, ठीक है। चलो अगले चलते हैं, यहाँ पे 5th क्वेश्चन पढ़ते हैं। आप 5th क्वेश्चन को लिखते हैं हम यहाँ पे। 5th क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ पे लिखते हैं इसको। 5th क्वेश्चन में आपका दे रखा है डी दे रखा है 5, क्या दे रखा है डी दे रखा है 5 और S9 दे रखा है 75, S9 दे रखा है 75 और आपको निकालना है आपका A निकालना है और AN निकालना है। तो SN दे रखा है आपको, D दे रखा है। बताइए इसमें कोई दिक्कत आने वाली है आपको। पहले देखो सिंपल सी बात है, जो चीज हमें दे रखी होती है मतलब हमें उसी से सॉल्व करना होता है, ये तो रूल आपको पता ही है मैथमेटिक्स में। तो SN दे रखा है यानी कि N की वैल्यू कितनी है आपकी 9, ठीक है। तो SN का फॉर्मूला क्या हो गया आपका n/2 2a प्लस n-1d, ठीक है। तो S9 कितना दे रखा है आपको, मतलब ये तो यहाँ पे n था, S9 कितना हो गया आपका 75 और n कितना है आपका 9/2 और 2 इंटू a आपको निकालना है। यहाँ पे आपका 9 माइनस 1 और d आपको 5 दे रखा है। देखा जाए तो एकदम मतलब कहते हैं ना मक्खन क्वेश्चन है ये बिल्कुल मक्खन क्वेश्चन चल रहा है यहाँ पे। कुछ आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन फॉर्मूला वैल्यू, जैसे आप होते ना आपके मेंसुरेशन कि बस सीधा फॉर्मूला है, फॉर्मूला वैल्यू पुट करनी है और उसमें कोई नई चीज आई नहीं सकती। सेम चीज यहाँ पे चल रही है, फॉर्मूला आपको दे रखा है, वैल्यू पुट करनी है, बस थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाना है कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो ये आपका आ गया यहाँ पे। ओके बच्चों, हमने कल इस क्वेश्चन को बीच में छोड़ दिया था क्योंकि वीडियो पॉज हो गई थी और कुछ टेक्निकल इश्यूज रहा होगा। सो लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक। आज हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमें SN निकालना है। एक्चुअल में SN हमें दे रखा है, S9 की वैल्यू 75 दे रखी है और D आपका 5 दे रखा है। हमें निकालना है यहाँ पे क्या फर्स्ट टर्म। सो क्विकली निकालते हैं। आपका 75 इज इक्वल टू क्या आ गया n/2, तो n की वैल्यू कितनी है आपकी 9 और यहाँ पे आपका कितना है 2a और प्लस 9 माइनस 1 और D कितना है आपका 5। तो ये हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे ये आपका कितना आ गया 75 इज इक्वल टू 9/2 और यहाँ पे क्या है 2a प्लस 8 इंटू 5, ये आ गया। अब ध्यान से देखो, ये आ गया आपका 75 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 18a प्लस 8 5 40 और 40 प्लस 9 360, ठीक है। तो 18a इज इक्वल कितना हो जाएगा आपका 150 माइनस 360। a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, कितना आ गया आपका 210/18 हो जाएगा। सिंपल है यहाँ पे। अभी तक तो मेरे हिसाब से कुछ प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। तो कट कर लेंगे इसको, 3 6 जा चला जाएगा और 3 7 जा, तो 70/6 यानी कितना आ गया आपका माइनस का 35/6। तो ये आ गया आपका फर्स्ट टर्म। क्या आ गया ये आपका फर्स्ट टर्म और हमें निकालना है अभी क्या an निकालना बहुत ही सिंपल हो जाएगा। कैसे निकालेंगे हम यहाँ पे an, ठीक है। तो an की वैल्यू क्या होती है a प्लस n-1d, ठीक है। तो जहां पे आपका फर्स्ट टर्म जो है वो हमने निकाला भी कितना आया था माइनस का 35/6, राइट, और प्लस n माइनस दैट मीन्स 9 माइनस 1 इंटू 5, तो माइनस का 35/6 और प्लस 40। ओके, तो ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं एलसीएम लेने के लिए। तो कितना आ गया आपका 6 माइनस का 35
और प्लस 240, तो माइनस करेंगे यहाँ पे 5 और 3 में से 3 का 0, 10/6, so this actually positive, so 105/6 will be your answer. Okay, रादर ये 3 था, यहाँ पे हमने गलत लिख रखा है, तो इसको हम 3 ले लेंगे तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, मैथमेटिक्स में ऐसा कुछ नहीं है, आप अपनी प्रॉब्लम आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो इनको. तो कितना हो गया आपका, आपने एलसीएम लिया 3, तो माइनस का 35 प्लस 120, और 120 में से 35 जाएंगे तो कितना रह गया आपका 5 रह गया, और यहाँ पे 11, यहाँ 8 आ गया, सो अपॉन 3. तो ये आ गया आपका 85/3. ठीक है, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, हमने परफेक्टली फाइन ये क्वेश्चन कर लिया, हमें दोनों चीजें निकाल रखी थी. अब इसमें देखो काफी सारे क्वेश्चन हैं, अगर आप देखो तो इसमें ऑलमोस्ट आपके 10 क्वेश्चन हैं. तो हमने अभी पहला क्वेश्चन किया, हमने थर्ड क्वेश्चन किया था, फिफ्थ क्वेश्चन किया था. अब एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम यहाँ पे 9th वाला. ठीक है, क्योंकि हमें काफी पूरी एक्सरसाइज खत्म करनी है, तो थोड़ा सा स्पीड से करेंगे. अगर आपको लगे कोई डाउट वाली बात है तो कमेंट सेक्शन में जाओ, वरना मेरा व्हाट्सएप नंबर भी उस पर चले जा सकते हो आप. तो देखो जरा 9th क्वेश्चन को. 9th क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे आपको ए दे रखा है 3. ए क्या दे रखा है आपको 3, ये आपका थर्ड का 9th है. ठीक है, ए दे रखा है आपको 3, और एन दे रखा है आपको 8, और क्या दे रखा है आपको एफ दे रखा है 192. निकालना है आपको ए. ठीक है, एन दे रखा है 8, एफ दे रखा है, सारी वैल्यू दे रखी है. तो मैंने पहले बोला आपको कि दीज आर बटर क्वेश्चंस, मतलब मक्खन है, बस आपको दिमाग हल्का सा बस पुश करना है. जैसे कहते हैं ना कि कहीं गाड़ी रखी हुई है, सिर्फ बस आपको उस गाड़ी को आपको पुश करना है. तो एस 8 दे रखा है आपको. ठीक है, तो क्या निकालना है, n/2 2a प्लस n-1 d. ठीक है, तो 192 इज इक्वल टू 8/2 2a एक्चुअल में a कितना आपका 3, और n-1 d. n कितना है, n बेसिकली क्या हो गया यहाँ पे 8-1, और d की वैल्यू क्या है आपको, d निकाल देते हैं क्योंकि d हमें नहीं रखा. ठीक है, पूछ क्या रहा है इसमें, आपको डी पूछ रहा है. ठीक है, तो वही मैंने कहा कि जो चीज नहीं दे रखी है उसको छोड़ दो, बाकी सब निकाल दो. ये 4 हो गया, तो 192 इज इक्वल टू 4, 2 3 6 6, और ये कितना जाएगा आपको 6 4 24 प्लस यहाँ पे 7d. तो डी कितना आ जाएगा आपका 192 माइनस 24/7, तो कितना आ गया आपका 8, और यहाँ पे क्या आपका 6 1/7, 7 2 जा और 7 4 जा, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 24. दिस इज योर आंसर. सो यू कैन सी हाउ इजी इट वाज. बस आपको वैल्यू डालनी है और गाड़ी को पुश करना है, धक्का लगाना है, गाड़ी आपकी एकदम पटरी पर रहती है. ठीक है, तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 9. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब वर्ड प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे हम. ठीक है, ये हमारे थर्ड वाला हो गया. अब हम चलते हैं थर्ड के बाद फोर्थ क्वेश्चन पे. रादर वी विल डू दी फिफ्थ क्वेश्चन. कौन सा करेंगे हम यहाँ पे, फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे. ओके, सो बच्चों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5 की द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400. फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. कैसे सिंपल है इसको, कि आपका फर्स्ट टर्म दे रखा है, पहले आप लिख दो गिवन. गिवन आपका ए है आपका 5, और लास्ट टर्म यानी कि आपका ए एन है 45, और सम है आपका 400. फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस. तो आपको निकालना है कि एन की वैल्यू क्या है, और आपको निकालना है कि कॉमन डिफरेंस क्या है. यानी कि आपको निकालना है एन की वैल्यू क्या है, और आपको निकालना है डी की वैल्यू क्या है. ठीक है, तो अगर आपको ये दे रखा है एस एन वाला फॉर्मूला, तो चलो इसको हम स्टार्ट करते हैं. कैसे करेंगे स्टार्ट इसको. सबसे पहले यहाँ पे जो चीज दे रखी है हमें उसका इस्तेमाल करना है, और ऑब्वियसली यहाँ पे आपको
दो कंडीशन दे रखी हैं। अगर आप देखो इस वाली कंडीशन को, ये आपका ए एन क्या होता है, वो होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, तो ए एन जो है आपका, ए दे रखा आपको 5, सो 45 इज इक्वल टू 5 प्लस एन माइनस वन डी, यानी कि 40 इज इक्वल टू एन माइनस वन डी। ठीक है, और रात देखो एक अच्छा तरीका हमारे पास में है कि हमारा फॉर्मूला होता है क्या, हम इसको ना लगा के हम एक काम करते हैं, पहले उसको लगा के देख लेते हैं कैसे। ये एस एन दे रखा है आपको, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, 2a, तो कौन सा होता है आपका 2a ना लगा के हम लगा देंगे उसको a प्लस ए एल, और ए एल के प्लस पे हम क्या लगाते हैं यहाँ पे ए एन। ठीक है, ए भी है आपके पास, ए एन भी है और आपके पास एस एन भी है, सो यू आर near to your answer. How? Let's see. 400 is equal to n upon 2. Okay. A is a 5 and an is 45. So this is 800 upon 50 is equal to n. So your n is 16. What your answer? इट वॉज वेरी इजी और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था। एन यहाँ पे 16 था, इसको उठा के इसमें रख लो आप, जो हमने पहले निकाली थी, क्योंकि कोई भी चीज वेस्ट तो होती नहीं है। अगर आपको ए एन दे ही रखा है तो इसका मतलब उसका कोई ना कोई पर्पज होगा। तो ए प्लस एन माइनस वन डी, तो 45 इज इक्वल टू 5 प्लस एन माइनस वन, एन मतलब कि 15 डी, कितना आ जाएगा आपका, ये आ गया, इधर से इधर चला जाएगा तो ये 40, तो कितना हो गया आपका 40 इज इक्वल टू 40 अपॉन 50 इज इक्वल टू डी, तो कितना आ गया आपका 5 8 जार 5 3 था, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8 अपॉन 3। ठीक है, बात में आ गई। तो ये आपका हमने कौन सा क्वेश्चन किया है अभी यहाँ पे, ये आपका क्वेश्चन, और क्या पूछे, नंबर ऑफ टर्न्स एंड कॉमन डिफरेंस। तो नंबर ऑफ टर्न्स हमारे आगे, और यहाँ पे हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस भी हमने निकाल दिया। एक बार चेक कर लेते हैं, कभी कुछ इसमें गड़बड़ हो रही हो। आपका ए 45 है, ये 5 हो गया तो 40 आ गया, तो 16 माइनस 1 तो आपका 15 आएगा, डी तो सी। ठीक है, तो इसमें कोई चांसेस नहीं है एरर के। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को, इसको करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। ओके, सो बच्चों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एपी इन विच द डी इज 7 एंड 22nd टर्म इज 149। यानी कि आपको डी दे रखा है। देखो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है देखने में, कैसे सिंपल लग रहा है। यहाँ पे डी की वैल्यू दे रखी है आपको 7, और आपका यानी कि एन जो है आपका वो है 22, और आपको एस एन निकालना है। क्या निकालना है, एस 22 निकालना है। ठीक है, ओके, तो इसमें कमी क्या रह रही है यहाँ पे, आपके पास डी है, 22 टर्म है, और विच देखो लास्ट टर्म दे रखा है, तो इससे आप ए निकाल सकते हो, है ना। कैसे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, तो दैट मीन्स 149 इज इक्वल टू ए प्लस 21 and d is 7. So a will be 149 minus 21 into 7. So 149 minus 7, 147. So that means 2. अब अगर आपका a आ गया तो everything is in your hand. अब आपके सब कुछ आपके हाथ में ही है। एस एन की वैल्यू होती है n by 2, 2a n minus 1 d. So n means 22, that means 11, and 2 into 2 plus 21 into d is how much, 7. So 11, 4 plus 147, that means 11 into 151. So 5 ones are 5, 11 ones are 11, 11 5 are 55, और एक 656, and 11 ones are
and 11 or 5 16. So that will be your answer. Got it? तो इस तरीके से हमने क्या निकाल दिया, यहाँ पे हमने निकाल दिया इसका 22nd टर्म का सम निकाल दिया। इजी क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, और आई होप आप मैथमेटिक्स को एंजॉय भी कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो बच्चों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी is 49 and that of the 17th term is 289. Find the sum of the first n terms. देखो क्वेश्चन देखने में बड़ा इजी लग रहा है कि कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बट बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कैसे इंटरेस्टिंग है, लेट्स फाइंड आउट। तो कैसे है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि हमें क्या क्या चीज गिवन है। हमें दे रखा है कि फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी, तो सम दे रखा है, यानी कि हमें S7 दे रखा है। क्या है आपका n, यानी कि हम चलो फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, n/2 2a प्लस n-1 d। सो दैट मीन्स 49 इज इक्वल टू 7/2, लेट से 2a तो हमारे पास है ही नहीं, और ये हो गया आपका 6d। ठीक है, तो इधर चला जाएगा, और थोड़ा सा मैं अगर घुमा फिरा के कैलकुलेशन लिखूं तो ये 7 चला गया, ये इधर आ गया, तो 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d, और भी कट कर लो तो कितना जाए, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। इक्वेशन 1 बात समझ आ रही है। ये शॉर्टकट से मेथड है, थोड़ा सा जल्दी करने के लिए और थोड़ा सा क्विकली अपने क्वेश्चन के रिजल्ट तक पहुंचने के लिए। दूसरी कंडीशन रखिए कि आपके जो 17th टर्म है उनका है आपका 289। सो लेट्स से एस एन कितना है आपका 289 इज इक्वल टू 17/2 and 2a plus 16d. Okay, so we will do that. This will be 17. So 17 2s are 34, और rather 17 से 17 कट गया, यहाँ पे हम कितना कर लेते हैं, ये आपका बन जाएगा, कितना बन जाएगा, ये आपका 17 इज इक्वल टू a प्लस 8d। हमने 2 से डिवाइड कर दिया 2a प्लस 16d को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आ गए। अब आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर लो। हमने 10th क्लास मतलब प्रीवियस चैप्टर में हमने डिस्कस किया था, अगर आपके पास ये कोई भी इक्वेशन होगी a प्लस बी वाली, a प्लस बी इक्वल टू सी वाली, तो आप इसको, आपके पास एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और काफी सारे मेथड है, नहीं हमने सारे डिस्कस कर चुके हैं हम प्रीवियस चैप्टर में, प्रीवियस क्लास में। अगर आप चाहो तो मेरी और वीडियोस को देख सकते हो, उनको गो थ्रू करने के लिए। कुछ नहीं करना इसमें, इक्वेशन 2 से 1 को डिवाइड माइनस करते हैं, 2 से 1 को माइनस करते हैं। जब 2 से 1 को माइनस करेंगे तो a से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना रह जाएगा, सिर्फ आपका 5d। तो 5d इधर कितना आ गया आपका 10, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 2। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, तो a की वैल्यू होगी आपकी 7 माइनस 3 इंटू 2, दैट मीन्स 7 माइनस 6 मीन्स 1। अब देखो यहां तक की कहानी तो बड़ी इजी लग रही है कि भाई आपके पास ये दे रखा है, वो दे रखा है, और सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, आपको ये दिया है, वो दिया है, आपको वैल्यू पुट करनी है, सिर्फ अब आपको निकालना है nth टर्म के लिए। अब क्योंकि ये आपसे सिर्फ ये पूछ रहा है nth टर्म, दैट मीन्स वी डू नॉट नो विच टर्म, तो हम n की वैल्यू को n ही रखेंगे। एस एन इज इक्वल टू n/2 और 2a, 2 मीन्स a की वैल्यू कितनी है आपकी, वो आपकी है 1, सो 1 2a plus n minus 1d, so n minus 1 and d is again 2. Okay, so we'll have n/2, that means 2a plus 2n minus 2. So n से n cancel, इस 2 से 2 cancel, so this will be your n square। देखो ये 3 नंबर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से ऐसा कुछ है नहीं कि आपको लगे कि ये पता नहीं कहां से आ गया। बड़ा सिंपल सा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और बड़ा नीट एंड क्लीन क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 था, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ठीक है, ऑल्टरनेट कर रहे हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन करना है कि नहीं, सिर्फ वो क्वेश्चन डिस्कस करना है, सो मोस्ट वेलकम इन द कमेंट सेक्शन एंड व्हाट्सएप नंबर इज गिवन ऑलरेडी देयर, you can try with that as well. So let's quickly start the next question. Let me write the question first. Okay, so wait for that. चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP is 4n minus n square,
and what is the first term that is S1 and what is the sum of first two terms, what is the second term, and similarly find the third term, 10th term and nth terms। तो हमें निकालना है कि फर्स्ट टर्म क्या है, सेकंड टर्म क्या है, और जो भी इसमें पूछा है nth टर्म वो क्या है, वो हमें निकालने हैं। ठीक है, तो चलो हम उनको निकालते हैं यहाँ पे। ओके, तो बच्चे ये वाला क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया था पूरा का पूरा कि भाई इसमें आपका एन टर्म्स की दे रखी है वैल्यू, आपको मतलब कि एस एन दे रखा है आपका 4n माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन पहले हम मतलब क्वेश्चन को समझ लेते हैं पहले कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपका जो nth टर्म है वो आपका है 4n माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, अब आपको निकालना है S1 क्या होगा। तो लेट्स से S1 के लिए n की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो S1 क्या हो जाएगा आपको 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि 4 माइनस 1 दैट मीन्स 3। अब ऑब्वियस सी बात यहाँ पे ये रहेगी कि जो फर्स्ट टर्म है उसका कुछ सम तो होगा ही नहीं, तो फर्स्ट टर्म तो खुद अपने आप में ही फर्स्ट टर्म ही होगा, तो यानी कि ये आपकी a की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसी तरीके से हम निकालते हैं 2 का सम, S2 निकालते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, यानी कि अब कितना है आपका 8 माइनस 4 दैट मीन्स 4। S2 कितना आ गया आपका, कितना आ गया 4। अब अगर आपका S2 आ गया 4 और S1 आ गया आपका 3, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, अगर हम निकाले A2 आ गया आपका 4 माइनस 3। ऑब्वियसली अगर आप फर्स्ट टर्म में सेकंड टर्म के सम को माइनस करोगे तो आपका सेकंड टर्म आ जाएगा, वो आ गया आपका 1। अब देखो आपके पास A आ गया और आपके पास D आ गया, ऑब्वियसली आपके पास 2 आ गया है ना। S2 माइनस S1 आपने किया तो आपका क्या आ गया, वो S2 मतलब A2 आ गया। अब A2 में से अगर आप निकालोगे D, तो D कितना हो जाएगा आपका, वो आ जाएगा A2 माइनस A1, यानी कि 1 माइनस 3, तो कितना आ गया आपका माइनस का 2, कितना आ गया माइनस का 2। अब ये कह रहा है आपको थर्ड टर्म निकालना है, तो अगर आपके पास D आ गया, क्या आ गया आपके पास में D, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका जो थर्ड टर्म होगा रादर यू कैन से Sn क्या हो जाएगा आपका, वो कितना है आपका 4n माइनस एन स्क्वायर है। तो आप चाहे उस, अगर ये कह रहा है फाइंड द थर्ड टर्म, यानी कि आपको an निकालना है, सम तो आप ऐसे निकाल दोगे, an क्या हो जाएगा आपका a प्लस n माइनस 1 d। a कितना है आपका 3, n कितना है यहाँ पे हम किसके लिए निकाल रहे हैं, थर्ड टर्म के लिए, तो 3 माइनस 1 और d कितना है आपका माइनस का 2, तो 3 और 2 टू द 4 माइनस का 4 दैट मीन्स माइनस का 1। ठीक है, ये बात समझ आ रही है। यहाँ पे Sn के लिए देखिए ये वाली, तो S1 आ गया आपका जो कि A होगा ऑब्वियसली। S2 जो आ गया वो आपका कितना आ गया, ये 8 कितना आ गया 2 4 टू द 8 हो गया, और 2 का स्क्वायर यानी 4 आ गया, तो 4 आ गया। 4 में से हमने इसको निकाला तो आपका A2 आ गया। ऑब्वियसली अगर आप देखो फर्स्ट टर्म में से अगर सेकंड टर्म का सम निकालो तो आपका सेकंड टर्म आ जाएगा, क्योंकि दोनों को मिला के वो इतना हुआ होगा नहीं। चलिए, तो इससे आपका D आ गया, D से आपका A3 आ गया, और इसी तरीके से आपको क्या जाएगा 10th टर्म आ जाएगा, आप निकाल सकते हो यहाँ पे A10 निकाल सकते हो। और nth टर्म के लिए आप क्या यूज करोगे, an इजिकल टू a, यानी कि आपका कितना है 3 प्लस n माइनस 1 और d कितना है आपका माइनस का 2, तो कितना आ जाएगा 3 प्लस 2n माइनस 2 दैट मीन्स 2n प्लस 1 दैट विल बी योर an। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्वाइट इजी फॉर यू। मुझे लगता है क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बट स्टिल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे आपके वेरिएबल दे रखे होते हैं, तो आपको वेरिएबल्स वाले क्वेश्चन में बहुत ज्यादा दिमाग लगाना है, बहुत ज्यादा मेहनत से काम करना है, बिल्कुल भी होपलेस नहीं होना, पेशेंस रखना है। ठीक है, तो हम कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन को स्किप करके चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 या 15 जो आप चाहो वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो वी विल डू दी 15 क्वेश्चन। ओके, वेट, लेट मी राइट द क्वेश्चन हियर, देन वी विल डू दी, देन वी विल कंटिन्यू। Okay, so dear students, this is the question number 14 कि find the sum of the odd number between 0 to 50। आपको 0 से 50 के बीच में जो odd number हैं उनका आपको सम निकालना है। ठीक है, इससे पहले मैं तुम्हें एक चीज बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि हमने जो क्वेश्चन नंबर 11 किया था
उस क्वेश्चन में आपकी डी की वैल्यू -2 थी, तो जैसे हमने निकाला ए प्लस एन माइनस वन डी था, तो वहां पे हमने जो वैल्यू पुट की थी वो +2 कर दी थी। तो आपको वहां पे डी की वैल्यू क्या पुट करनी है, -2 पुट करनी है। तो ये आपकी 3 आ रही थी और ये आपका n-1 हो गया और यहाँ पे कितना आएगा -2। तो कितना आ जाएगा 3 + -2n + 2, तो दैट मीन्स 5 - 2n। तो ये आपकी an की वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो अगर आपका an की वैल्यू ये आ गई तो अब आप कोई सा भी टर्म निकाल सकते हो। आप a1 की वैल्यू निकाल सकते हो। a3 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 5 - 2 × 3, दैट मीन्स -1, है ना। तो वहां पे हमने सिर्फ माइनस की वैल्यू पुट कर रखी थी, बाकी आप उसको सही कर सकते हो उस तरीके से। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो आपका बता रहा है यहाँ पे कि फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 to 50। हमें 0 और 50 के बीच में आपको ऑड नंबर निकालने हैं। ठीक है, तो अगर हम ऑड नंबर की बात करें तो ऑड नंबर जो होंगे हमारे स्टार्ट कहां से हो जाएंगे, 1 से लेके और फिर हम चलेंगे यहाँ पे 1, 3, 5 इस तरीके से। लास्ट में कितना आ जाएगा आपका 49। ठीक है, तो ये आपके ऑड नंबर आ गए। अब हमें क्या निकालना है, इसका सम निकालना है। तो फर्स्ट हमारे पास में है ए आपका 1 आ गया, डी आपका 3 - 1 तो 2 आ गया, और आपको क्या निकालना है, एस एन निकालना है। तो n/2 2a + n-1 डी। तो n की वैल्यू कितनी है आपकी, ऑड नंबर, सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 to 50। तो पहले हमारे पास तो देखो एक्चुअल में क्या है, n ही है ना। तो दिस इज प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन के भाई हमने ये फॉर्मूला रख के देखा, इस फॉर्म में हमारे पास ये चीज तो है ही नहीं। तो हमें पहले n निकाल लेना चाहिए। n कैसे निकालेंगे, n के लिए हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। a n क्या होता है, वो होता है आपका a + n-1 d। तो 49 = 1 प्लस, और d की वैल्यू कितनी आ रही है 2, तो 2n - 2, तो यहाँ 1 रह गया, 1 इधर जाकर होगा 50। सो 2n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 25। सो 25 हमें यहाँ पे पुट करना है। 25/2 2 × 1 + 24 × 2, तो कितना आ जाएगा आपका 25/2, और यहाँ पे कितना रहेगा आपका, देखो अगर वैसे देखिए तो हम इस 2 से इस दोनों कैंसिल करते हैं। यहाँ पे कितना रहेगा 1 + 5, दैट मीन्स कितना रहेगा आपका 25 × 25, यानी कितना आ गया 625। तो सब सम कितना हो जाएगा आपका 625 आ जाएगा। था ना, देखो कितना कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, कितना इजी क्वेश्चन था। तो कभी कभी क्या होता है कि हमें लगता है क्वेश्चन में बड़ी लंबी कैलकुलेशन होगी, बट अल्टीमेटली वी विल रीच टू अ पॉइंट जहां पे उसकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा सिंपल आती है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 या 18 में से कोई सा क्वेश्चन करते हैं जो आपको अच्छा लगेगा, उसी को हम करते हैं। जो 15 क्वेश्चन था उसकी देखो क्वेश्चन वो बहुत, उसका जो वर्ड है, वर्डिंग्स है वो बहुत लंबी सी है, पर क्वेश्चन अल्टीमेटली बड़ी इजी है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन आपको ऐसे समझाता हूँ। उस क्वेश्चन का मतलब क्या है, अगर आपके पास बुक हो, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑन कॉन्ट्रैक्टर, जो एक कॉन्ट्रैक्टर है उसने बोला कि भाई अगर आप फैक्ट्री में काम करो, आपका काम डिले होगा, तो पर डे के हिसाब से आपका कुछ डिडक्शन होगा। पर डे के हिसाब से आपका क्या होगा, कुछ डिडक्शन। तो जो आपका स्टार्टिंग में जो मनी है वो तो आपका ए आ जाएगा, और जो पर डे का डिडक्शन हो जाएगा वो उसमें क्या होंगे, वो माइनस होते चले जाएंगे, तो आपका एक एपी बन जाएगी। तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा, उससे फिर आपका डी आ जाएगा, और बाकी सब आप फिर निकाल ही सकते हो। तो थोड़ी सी काफी लंबा लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने वो वाला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा नहीं है, बट वो है बहुत ईजी। आप बिल्कुल भी दिमाग में ना रखें कि भाई बड़ी लंबी प्रॉब्लम वर्ड आ रहे हैं तो बहुत ही डिफिकल्ट होगा। अब मैं तो ये सजेस्ट, मुझे तो ऐसा लगता है कि जिसकी जो वो है लैंग्वेज, या जिसके वर्ड जितने लंबे होंगे वो क्वेश्चन उतना ही इजी होगा, उसको समझना उतना ही इजी होगा। ठीक है, चलिए क्विकली मूव करते हैं। 17-18 में से क्वेश्चन करते हैं, फिर इस एक्सरसाइज को हमें खत्म भी करना है क्योंकि काफी लंबी वीडियो बन रही है। ठीक है, तो इसको हम खत्म करते हैं। वेट, चलिए हम इसको लिख लेते हैं पहले। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो मैं आपको रीड आउट कर रहा हूँ, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी हमारी मार्कर की इंक खत्म हो रही है, तो हमें मैं आपको इन तीनों क्वेश्चंस के लिए 18 का, 19, 21 तीनों चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो मैं उनके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, वेट फॉर दैट वीडियो। बट फिलहाल हम इस 18 क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, कर लेते हैं पहले। ठीक है, 18 क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास एक स्पाइरल है, स्पाइरल मतलब आपके स्प्रिंग है जैसी है,
ए मेड ऑफ द सक्सेसिव सेमी सर्कल्स, और उसके पास में क्या है, सक्सेसिव सेमी सर्कल्स है। ऑब्वियसली आपने देखा होगा जो स्पाइरल्स होती है, जो आपकी स्प्रिंग होती है, उसमें सर्कल्स होते हैं और वो एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। द सेंटर ऑफ द अल्टरनेटिवली ए एंड बी, और वो कैसे हैं, ऑल्टरनेटिवली ए और बी करके हैं, मतलब पहले ए आया फिर बी आया, इस तरीके से। स्टार्टिंग द सेंटर ए ऑफ द रेडियस 0.5, 1 एंड 1.5, यानी पहले वाले की जो रेडियस होगी वो 0.5 होगी। अगर मैं इसको आपका डायग्राम बना के समझाने की कोशिश करूं तो कुछ ऐसे होगी। यहां से आपने स्टार्ट किया, ये देखो हमारा चल नहीं रहा, यहाँ पे ये ए हो गई, फिर यहाँ से जो दूसरा आएगा वो इस तरीके से हो जाएगा, फिर तीसरा आएगा वो इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से ये आपके स्पाइरल्स होगा। तो हमने इसको ऐसे मान लिया भाई एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला, इस तरीके से। तो ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया। चलो मैं आपको सिर्फ उस क्वेश्चन को समझा देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि इसमें हम अभी कर नहीं पा रहे हैं, हमें इसके लिए मार्कर की जरूरत पड़ेगी, मार्कर हमारा अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो बस लेट मी एक्सप्लेन यू दिस क्वेश्चन एंड देन वी विल एंड द क्लास एंड आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर दिस ओनली 3 क्वेश्चंस। ओके, सो हैव पेशेंस फॉर दैट, जस्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन ओनली। तो कह रहा है कि इसमें स्पाइरिकल्स है, इसमें 0.5, 1 और 1.5 और 2 सेंटीमीटर के दे रखे हैं। अब ऑब्वियसली अगर वो 0.5 है, 0.5, 1 और 1.5 है, तो एपी बन रही है। क्या बन रही है, एपी बन रही है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए पहले इसका क्या निकाल देंगे, हम यहाँ पे पैरामीटर निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, पैरामीटर। ऑब्वियसली हमें देखना तो ये कि ये कितना इसका ये है, तो हम सेमी पैरामीटर निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, सेमी पैरामीटर। वो आपका क्या हो जाएगा वहां पे, पाई आर, नहीं तो पाई आर जब हम करेंगे तो पाई इंटू 0.5, तो पहला टर्म आ गया, पाई इंटू 2r, तो दूसरा टर्म आ गया, पाई इंटू 3r, तो तीसरा टर्म आ गया। या हम पाई कॉमन ले लें तो आपका सिंपल सा एक एपी बन गया, 0.5, 1, 1.5, उस सम निकाल देंगे पूरा सम कि भाई टोटल आपका कितना होगा। क्योंकि पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है वहां पे कि व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द सच स्पाइरल मेड अप टू 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल। अगर वो 13 सेमी सर्कल बना रहा है, यानी कि एन की वैल्यू आपकी 13 हो गई, तो पाई आर, पाई 2r, पाई 3r, पाई 4r करके आप निकाल सकते हो, 13 टर्म तक आप निकाल सकते हो। तो हमारा क्या आ जाएगा वहां पे, एन की वैल्यू हम रख देंगे और आपका सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट मैं फिर से आपको बोलता हूँ कि मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा आपको समझाने के लिए, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच अगेन इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सके। ओके, और आई वुड से कोरोना का टाइम चल रहा है, तो अपने घर पे रहें, सेफ रहें, सुखी रहें, और अपने घर वालों को भी थोड़ा सा मोटिवेटेड रखें, खुद भी मोटिवेटेड रहें। ओके, थैंक यू सो मच एंड एंजॉय योर डे।